मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाहदारा रचित पंचलब्धि पुस्तक का आज समापन है, जिसमें हमने जो जो चीजें पढ़ी समापन के बाद में वो भी एक आध पेज है। फिर हम जो पांच लब्धियां हमने जो पढ़ी थी उनका एक बार फिर से परिभाषाएं जानेंगे। और जो अधःकरण आदि जो तीन हमने चीजें पढ़ी, अधःकरण अनवृत्तिकरण और अपूर्वकरण अनवृत्तिकरण, ये कहाँ कहाँ पर होता है, किन किन स्थानों पर इनका सहारा लिया जाता है, ये एक तरह के टूल हैं। तो इन टूल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये मैं आपको आज बताऊं। और हमारे पास में एक पुस्तक है गुणस्थान आरोहण नाम की। तो ये पहले भी एक बार हमने शायद निशान लगे हुए हैं, गुणस्थान विवेचन है ये। तो ये बिल्कुल वैसे डिक्शनरी की तरह है। इसमें आपके कोई भी शब्द के बारे में कोई शंका हो तो उसका उत्तर इन्होंने दिया हुआ है। तो वो भी कभी रेफरेंस के लिए अपने पास है, कभी आप पूछेंगे तो उसमें आंसर सारे मौजूद है। और हमने एक बार ये पुस्तक भी पढ़ी थी, क्रिया परिणाम और अभिप्राय, क्रिया परिणाम और अभिप्राय, ये किताब भी हमने पढ़ी थी। तो कभी आवश्यकता हुई तो इसको भी अपन पढ़ेंगे। अगला तो हम वो पढ़ने वाले हैं ही, बृहद द्रव्य संग्रह सभी लोगों का ऐसा कहना है। तो वो देखेंगे। हाँ, अभी मैं इसको जो बचा हुआ भाग है इसका पंचलब्धि का वो पढ़ता हूँ। अपन ने पढ़ा था, ये अपन बात कर रहे थे, अनादि काल से यह जीव संयोगों में, शरीर में, रागादि में ही रचा पचा है। यह जीव कहता है कि भेद ज्ञान तो करना है, परंतु पहले धन तो कमा ले, विदेश यात्रा कर लूं, बाल बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं, उनकी शादी ब्याह रचाऊं। मुझे बताओ, स्वयं को संयोगों से भिन्न जानना है, शरीर से भिन्न जानना है, रागादि से भिन्न पहचानना है, तो कौन से संयोग हो तो भेद ज्ञान होगा। है ना, अपने ही पढ़ा था ना, अमेरिका के या भारत के झोपड़ी से भेद ज्ञान आसान होगा कि राजमहल से होगा, काला शरीर हो तो भेद ज्ञान होगा कि गोरा शरीर होगा। वर्तमान युग की बहुत सारी कहानियां जब हम पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि किसी को बिजली की चमक देख करके, टेम्परेरी चमक देख करके उनको वैराग्य हो गया, किसी को सफेद बाल देख करके वैराग्य हो गया। ये कौन से निमित्त से किसको वैराग्य हो गया, वो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग निमित्त हैं। लेकिन वास्तव में उन सब निमित्तों के पीछे जब तक हमारा उपादान परिपक्व नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक भेद विज्ञान होगा नहीं। वो तो खाली एक क्या बोलना चाहिए, एक क्लैशिंग पॉइंट होते हैं जिनमें वैराग्य हो जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं, देखो कौन से राग से अपने को भिन्न पहचानना है। अशुभ से तो यह जीव अपने को भिन्न कहता है, परंतु देखो मुझे कैसा उच्च जाति का स्वभाव आता है, ऐसा कहकर संतुष्ट हो जाता है। उसके कारण स्वयं को महान मानता है। यह तत्व ज्ञान मात्र सुनने या पढ़ने की चीज नहीं है, उसे आत्मसात करने की चीज है, अंतरोन्मुख पुरुषार्थ करने की चीज। आत्मख्याति ग्रंथ में आचार्य अमरचंद्र लिखते हैं, अलग अलम अलम अति विस्तरेन बहु विकल्पे। तो क्या हमें लगता है कि अब बहुत पढ़ा, कब अंदर में समा जाऊं। ऐसा भाव जो जिन जीवों को ऐसा भाव आने लगता है कि लिखा पढ़ी तो बहुत हो गई,
अब तो जो लिखा पढ़ा है, जो सीखा है, वो मेरे आचरण में आना चाहिए। छोटा बच्चा भी यदि उसे खाना माँ खिला रही हो तो उसे मना करके अपने हाथ से खाने की कोशिश करता है। छोटे छोटे बच्चे टीवी पर क्रिकेट मैच देखकर स्वयं बैट लेकर बॉल मारने की एक्शन करते हैं। हमारी रुचि का कार्य हो तो सामने वाला समझाने लगे तो उसे रोककर मैं समझ गया कहकर स्वयं वैसा करना प्रारंभ करता है। यानी बहुत जल्दी समझ में आती है। जिनको जिनकी भव्यता होती है, जिनकी काल लब्धि आ गई है, या कह लो कि जिनको वास्तव में तीव्र रुचि है, वो थोड़े से इशारे से समझ जाते हैं बहुत जल्दी। अध्यात्म शास्त्र के बारे में तो कोई समझाएगा तो मात्र सुनते रहते हैं, बोल रहे हैं। बाकी लौकिक चीज में तो वो बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं, परंतु अध्यात्म शास्त्र के बारे में तो कोई समझाएगा तो मात्र सुनते रहते हैं और अन्य कार्य करने लग जाते हैं। क्या हुआ है हमें? अब देखो, अपन जो डेली पूजन वगैरह भी करते हैं ना, तो वो बहुत सारी पूजन या जो स्तुति आदि है, उनके समय में हम दूसरे कुछ काम करते रहते हैं। जैसे मेरी भावना हम पढ़ते रहते हैं, तो अब टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी दूसरे काम करते फिर कर रहे हैं, और बर्तन भी साफ कर रहे हैं। या वो मैं तुम चरण कमल गुण गाए वो है, तो हम चक्कर लगाने लगते हैं, परिक्रमाएं करने लगते हैं, उस बीच में कुछ भी और उठादरी भी करते रहते हैं, और वो पाठ चलता रहता है। तो ये सब जो है, जो उन्होंने लिखा ना, अध्यात्म शास्त्र के बारे में तो कोई समझाएगा तो हम मात्र सुनते रहते हैं और अन्य कार्य करने लग जाते हैं। उसमें ध्यान नहीं देते, कंसंट्रेट नहीं करते। जहाँ संगीत में पूजन हो रही है तो वो संगीत में ही खो जाते हैं, कोई उठ के खड़े होकर डांस करने लगते हैं, फिर हम तो सब भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वो जो भक्ति के जो भाव हैं, जिन भावों से वो पढ़ा जा रहा है, किया जा रहा है, सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा है, उसका एक एक शब्द जो है वो सुनने योग्य है। तो हम तो उस क्रियाओं में लगे रहते हैं। उन क्रियाओं में विशेष तौर पे थिरकना, ये सब करना, अर्घ चढ़ाना, इसमें ही मना नहीं करते कि अर्घ मत चढ़ाइए, लेकिन अपन देखें अपनी स्थिति क्या होती है। इतना बड़ा सिद्ध चक्र मंडल विधान को आप पढ़ेंगे तो उसके एक एक शब्द जो है वो सिद्धों के गुणों से भरा हुआ, इतना ज्यादा संबल देता है, इतना आह्लाद देता है, कि जिन्हें वास्तव में रुचि है उन्हें तो वो क्रियाएं करने का भाव ही नहीं आता। लेकिन हम लोग को क्रियाओं में इतना विश्वास है, हमारा इतना आदत में आ गई है कि वो किसको आपने वो सौदर मित्र बनाया, उससे वो क्रियाएं करवाई जाती हैं, वो भी प्रसन्न रहता है। किससे माचिस जलवाई, किससे दीपक जलवाया गया, और उसके साथ में दूसरे लोग होते हैं, कह रहे साहब हमको फलां बनाया था, हमको कुबेर बनाया था, हमसे तो ये काम कराया ही नहीं गया। तो क्या है ये, मतलब ये रूटीन में आता है, मैं उसकी वो आलोचना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस दौरान में अगर अपन खुद अपने भावों को निरखें तो उन में बताया हुआ जो तत्व है उसके बारे में कितनी रुचि हमें रहती है, उससे अनंत गुना रुचि हमें उन क्रियाओं में रहती है। तो पूरा का पूरा जो है वो सिद्ध चक्रमंडल विधान यूं ही निकल गया। उसमें क्या पढ़ा था, सिद्धों की क्या गुण पढ़े थे, किस समय मेरी रुचि उनमें जुड़ जाए, वो तो क्लिकिंग पॉइंट था। उसकी बजाय हम उन क्रियाओं में की प्रधानता में लगे रहे। प्रभु साहब विधान कैसा, वो बहुत बढ़िया विधान। क्यों अच्छा हुआ, वो संगीत बहुत अच्छा चल रहा था, और उसमें साहब बहुत लोग थिरक रहे थे, और क्या बढ़िया दान आया, और कितना अच्छा उसमें जो है वो सबसे वो अर्घ चढ़वाए। हम ये बाह्य बातों की प्रशंसा करते हैं, बाह्य बातों पर ही पूरा ध्यान लगा देते हैं। मतलब देखो, सोना हमारे हाथ से निकल गया, और हम उसके डब्बों को लेकर के खुश हो रहे हैं कि सोना जिन डब्बों में रखा था वो बड़े बढ़िया थे। तो यहाँ देखो, इन्होंने एक बात समझाई है कि अध्यात्म शास्त्र के बारे में तो कोई समझाएगा तो मात्र सुनते रहते हैं और अन्य कार्य करने लग जाते हैं। लौकिक बातों में तो हम बहुत होशियार हैं। रसोई में तवा गरम करते हो तो क्या चूल्हा बंद करके अन्य कार्य करने लग जाती हो, और वापस आकर ठंडे तवे पर रोटी सेक सकते हो? बच्चा भी समझता है कि गर्म तवे पर ही रोटी सेकी जा सकती है। मराठी में कहावत भी है, तवा गरम है तब तक रोटी सेक लो, है ना? उसी तरह शास्त्र पढ़ते या सुनते समय आत्मा में विशुद्धि बढ़ जाए, अध्यात्म का रस पैदा हो, तो तभी शास्त्र का भी लक्ष्य छोड़कर अंतर्मुख परिणाम होंगे, तो सम्यक रूप कार्य होगा। लोग कहते भी हैं कि जब तक शास्त्र सुनते हैं तब तक परिणाम अच्छे रहते हैं। महारावत बाड़ा के पास में एक सिंगोली करके एक जगह थी। तो एक बार हम दोनों गए वहां पर, तो एक ब्रह्मचारी जी थे, वो वहाँ स्वाध्याय कराते थे। तो वो
उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो स्वाध्याय के बारे में बोलते बोलते उसका तत्वों की चर्चा करते करते और वो एकदम मौन हो जाते, बीच में ही सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ और वो मौन हो गए। आपने देखा उनकी तरफ तो वो उनकी आंखें बंद और वो अपने अंदर में चले गए। तो आप उतनी देर तक वेट करिए, जब उनकी तंद्रा खुलेगी तब वो आपसे वापस बात करेंगे उसके बारे में। उनसे पूछा तो वो बोले मैं कुछ नहीं करता, ये अपने आप ही होता है। क्योंकि वो जो शब्द निकलते हैं मुंह से, उनमय मैं स्वयं हो जाता। दूसरे तो उसको सुन के उनका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे स्वयं को ही ऐसे भाव अपने आप आते। यहाँ उन्होंने दिया ना, उसी तरह शास्त्र पढ़ते या सुनते समय आत्मा में विशुद्धि बढ़ जाए, आध्यात्म का रस पैदा हो, तो तभी शास्त्र का भी लक्ष्य छोड़कर अंतर्मुख परिणाम होंगे, तो सम्यक्त रूपी कार्य होगा। लोग कहते भी हैं कि जब तक शास्त्र सुनते हैं तब तक परिणाम अच्छे रहते है ना। जो लोग दवाइयां खाते हैं ना, तो बीमारी होती है दवाई खाते हैं, तो उनसे पूछे साहब कैसी तबीयत है, बोले साहब जब तक दवाई खाता हूँ तब तक वो रोग दबा रहता है, और उसके बाद बोले फिर वो घर आता है। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है कि शास्त्र रूपी औषधि, फिर तो अपन उनसे बोलते तुम क्या चाहते हो, बोले हम तो ये चाहते हैं साहब कि दवाएं बंद हो जाएं और रोग उभरे नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि जब तक शास्त्र सुनते हैं तब तक परिणाम अच्छे रहते हैं, कि बजाय हमने जितने शास्त्र पढ़े हैं अब उनके फलस्वरूप होने वाले परिणामों में ऐसा परिवर्तन आए कि शास्त्र सुनो या ना सुनो, मेरे स्वयं के अर्जित परिणामों के द्वारा, उन संस्कारों के द्वारा, अब जब भी मैं उस अभ्यास के प्रति सचेत हूं, तुरंत ही वो सारे परिणाम मेरे सुधरने लग जाए। मात्र विशुद्धि अर्थात शुभ भाव रूप परिणमन करना हमारा प्रयोजन नहीं। हाँ, वह तो अनंत बार कर चुके हैं, विशुद्धि शुभ भाव अनंत बार कर चुके हैं। शास्त्र पढ़ते समय या उसके पश्चात जब रस आए, अंदर से तीव्र रुचि लगे, अपने ज्ञान स्वभाव की अपूर्व महिमा आए, तो पढ़ना छोड़कर अंतर्मुख हो जाओ। है बोले साहब अभी तो ऐसा मौका कभी आया ही नहीं। कि लोगों को ऐसा आता है, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम चरम पर पहुंच गए, शास्त्र बंद किए उन्होंने और अपने मुद्रा में बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए, और वो चिंतन जो अभी पढ़ा था उसके चिंतन के जो भाव आ रहे थे, उसको पूरी तरह से उसका रस लेने लगते। जीव सोचता है अब कितना पढ़ूं तो सम्यक तो होगा। जब सिद्धांत सिद्धांत सुनकर सही तत्व निर्णय करते हैं, तो अब करना धरना क्या है। ना दूसरे की पर्याय पलटाना है, ना स्वयं की। हम सहज ज्ञाता दृष्टा हैं, उस रूप रह जाना है। हम परिपूर्ण हैं, तो बस दृढ़ विश्वास के साथ आनंद में रहो। है ना। जिनेन्द्र देव की अपन मुद्रा देखते हैं ना, तो कैसी मुद्रा है, हाथ पे हाथ रखे बैठे। तो हाथ पे हाथ रखे कौन बैठ सकता है। अपने घर में कोई अगर ऐसे बैठे तो हम बोलते हैं, क्या हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, कुछ काम करो, खाली बैठे रहते हो। तो अगर वो कहे कि साहब मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो 10 काम उसको बता देते हैं। लेकिन यहाँ जो उनकी जो मुद्रा आई है, वीतरागी मुद्रा जो है जिनेन्द्र देव की है, उसमें तो संसार का कोई भी कार्य करना बाकी रहा नहीं। क्योंकि संसार के कार्य तो अपने आप होते हैं, मेरा अभी तक भ्रम था वो भ्रम छूटता है। और दूसरा, जो पारलौकिक काम है उन पारलौकिक काम में भी मेरा यानी शरीर का क्या है कार्य, मेरा अर्थात आत्मा का जो कार्य था वो स्वभाव में लौटना मात्र था। वो मैं लौट आया हूँ, इसलिए अब करने को कुछ भी शेष रहा नहीं। इसलिए वो हाथ पे हाथ धरने वाली मुद्रा अपने आप बन जाती है ना। किसी को पद्मासन सिद्धासन में जो है वो मुद्रा अपने आप बनती है, कि अब करने को कुछ भी शेष नहीं रहा, मैं कृत कृत्य हो गया। उस भाव तक चलना, वहां तक जाना जब करने को कुछ शेष ना रहे। कोई कहते हैं कि अब मैं कौन से विकल्प करूं, है ना। देखो अपन ऊपर पढ़ा था,
जीव सोचता है अब कितना पढ़ूं तो सम्यक होगा। जब सिद्धांत सुनकर सही तत्व निर्णय करते हैं तो अब करना धरना क्या है। ना दूसरे की पर्याय पलटाना है, ना स्वयं की। पहले तो बहुत सारे हमें विकल्प आते थे ना, कि इसको ठीक कर दूं, उसको ठीक कर दूं, मेरे बाल बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दूं, उनके ये तरक्की कर दूं, उनके लिए इतना धन छोड़ दूं, इतना कमाऊं, इतना छोड़ जाऊं, और स्वयं के लिए भी कुछ कर जाऊं। तो ये करने धरने की जो भाव है वो चले जाते हैं। ना दूसरे की पर्याय पलटाना है, ना स्वयं की। हम सहज ज्ञाता दृष्टा हैं, उस रूप रह जाना है। हम परिपूर्ण हैं तो बस दृढ़ विश्वास के साथ आनंदमय रहो। देखो ये होना कितना मुश्किल काम। कोई आपसे कह दे कि आप तो ऐसा ये सोचो कि मैं परम सुख हूँ, परम सुखी हूँ, बोले साहब ऐसे आर्टिफिशियल सोचने से क्या हो। तो बोले वो जो एक भावना योग चलता है उससे बहुत सारे लोग ठीक हो गए उसको सोच के। उसमें वो यही कहते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, और मैं निरोगी हूँ, मैं इस तरह की बात वो बोलते हैं। बोलते बोलते उनको ये भाव हो जाता है। बोले अच्छा अगर कुछ फायदा होता है तो मैं भी ऐसा कहूंगा, बाकी मुझे तो ये कुछ सार्थक लगता नहीं। तो क्योंकि हमें वो अपनी उस दशा का वास्तविक भान नहीं होता। जिनको हो जाता है उन्हीं को सारे योग काम आते हैं, उन्हीं पर वो काम करते हैं। तो हम सहज ज्ञाता दृष्टा है, उस रूप रह जाना है। जो फैक्ट है वो तो यही है, लेकिन मैं भी तो ऐसा चिंतन करूं, ऐसा अनुभव करूं। हम परिपूर्ण हैं तो बस दृढ़ विश्वास विश्वास के साथ आनंद में रहो। कोई कहते हैं कि अब मैं कौन से विकल्प करूं जो तो मुझे सम्यक तो होगा। हाँ, उसे कहते हैं कि अरे तूने तत्व निर्णय कर लिया, विकल्पों द्वारा तो निर्णय तक पहुंचना था। अब तुझे किस विकल्प की जरूरत है, अपने में ठहर जा, समा जा। दही बनाने के लिए दूध जमाती हो तो क्या उसे हिलाती रहती हो, उससे जम जाएगा। बरसात के मैले पानी में फिटकड़ी डालने के बाद पानी को हिलाती रहती हो या ठहर जाने देती हो। कांच में से सूर्य किरणों को इकट्ठा करके कागज जला सकते हैं, वहां कांच हिलाते रहने से जलेगा या कुछ क्षण स्थिर रखने से। देखो ये सारी एग्जाम्पल किसकी है, स्थिरता की। इन बातों में तो तुम होशियार हो और अपने में जमना नहीं चाहते, विकल्पों के जाल बुनकर उसी में उलझना चाहते हो। विकल्प तो आएंगे, परंतु पहले निश्चित तो करो कि विकल्प करते रहने से आत्मानुभव नहीं होगा। अरे किसी भी चीज के लिए जम के करना पड़ेगा। कोई अगर रोग की भी औषधि कर रहे हो तो उसका जो कोर्स है उसको पूरा आपको निष्ठा के साथ पूरा लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी लिया इधर और उधर से मान लिया कि मैं निरोग हो गया। तो हर एक वस्तु में एक समय लगता है, और समय होता है उसका जो काल है वो स्थिर रूप से उस वत होने का काल होता है। जब अपन जो है उसकी ज्ञान की सिद्धि बोलते हैं कि जो सम्यक दर्शन के लिए अपन ने एक अंतर मुहूर्त का भी पढ़ा था ना, और केवल ज्ञान के लिए भी एक एक अंतर मुहूर्त तक स्थिर होना पड़ेगा। अपन पूजन में भी पढ़ते हैं, स्थिरता निज में पाऊं प्रभु जो अंतर का कालुष धोती। तो यहाँ देखो लिखा है, विकल्प तो आएंगे परंतु पहले निश्चित तो करो कि विकल्प करते रहने से आत्मानुभव नहीं होगा। विकल्प स्वयं छूट जाएंगे और निर्विकल्प आत्मानुभूति होगी। विकल्प भी राग है, राग अपनी योग्यता से आएगा और छूटेगा। संयोग भी आते जाते रहेंगे, सबसे पहले उनसे अपनी भिन्नता जानना है। हम तो संयोगों को हटाना या जुटाना चाहते हैं। हम देवलाली में शिविर में आते हैं, यहाँ का वातावरण देखकर प्रसन्न होते हैं तो मन में पहला विचार आता है कि मैं भी यहाँ एक बंगला या फ्लैट ले लूं। परंतु यहाँ के भगवान का दर्शन करके क्या कभी सोचते हैं कि मैं भी भगवान बन जाऊं। हाँ? बाकी तो बहुत सारे विकल्प आने लगते हैं। तीर्थ क्षेत्र में बस जाऊं, तो क्या करोगे तीर्थ क्षेत्र में बस करके। अगर वहां भी कोई आटा रोल रोटी और वो सब रोजी रोटी कमाने के भाव बने रहे तो कहीं बस जाओ, तो वही के वही रहने वाला। तो हम भावुक होकर के इस तरह की बात करते हैं, लेकिन जब वहां आते तो वहां हमारे जो लौकिक भाव हैं वो पीछा नहीं छोड़ते। तो ये बोल रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने का, कि मैं भी कितने मैंने भगवानों के दर्शन किए, वो किस अपेक्षा से किए। वो अपेक्षा है, अगर मान लो दो तरह की अपेक्षा है, एक तो सांसारिक लौकिक चीजें मुझे प्राप्त हो जाए इसलिए दर्शन कर रहा हूँ। दूसरा ये कि मुझे एक ना एक दिन
तत्वाभ्यास की प्राप्ति होगी, मुझे भेद विज्ञान होगा, और जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से मैं भी उन्मत्त हो जाऊंगा, ऐसा भाव लेकर के भी उस ओर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। खाली भाव लेकर नहीं कि हाँ मेरी ऐसी इच्छा है। तो इच्छा की पूर्णता के लिए जो उन्होंने किया था वही तो पहले भगवान नहीं थे ना, ये करना। शास्त्र में शुद्धात्मा तथा अध्यात्म की बातें सुनकर लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, पहले शुभ भाव तो करना ही चाहिए ना। बेटियों, शुभ भाव आ जाते हैं परंतु करना चाहिए, इसमें तो मान्यता की गलती है, विपरीत अभिप्राय है। अपन कई बार यही सोचते हैं कि देखो हमारा सब पता नहीं कब ऐसा मौका आएगा, कब हमारे कर्मों का उदय चला जाएगा, तब हम जो है सब ये सब समय दर्शन वगैरह प्राप्त करेंगे, कब हमें उस तरह के भाव आएंगे कि हम शास्त्राभ्यास करें, जब आएगा तब देखेंगे सब। हमने सब कुछ जो है उसको प्रकृति के जिम्मे डाल दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन स्वयं का जो पुरुषार्थ है वो भी तो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप ही है। बहुत सारे लोग जो है जो औषधि लेते हैं वो बहुत से नहीं लेते, बहुत से लोग बिना औषधि के भी ठीक हो जाते हैं, बहुत से कोई औषधि से होते हैं, कोई दूसरी औषधि से होते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो जीव मगर अपने सब तरह के प्रयास करता है, उनमें से कोई ये नहीं सोचता कि वो जब होना होगा हो जाएगा, ऐसे सोचने वाले तो ऊपर की दशा वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो इस तरह के प्रयोग करते हैं उसमें वो अपना पुरुषार्थ करते हैं, अगर अनुकूल निमित्त होगा तो उससे ठीक हो जाता है, जिस निमित्त पूर्वक होना होगा वो हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन पुरुषार्थ तो अपने आप करना पड़ेगा। ये लिखा है ना, करना चाहिए, इसमें तो मान्यता की गलती है, अब क्या करोगे। तत्व विचार का भाव तो उत्कृष्ट शुभ भाव है। पंचलब्धि के प्रकरण में हमने देखा है कि तत्व विचार और तत्व निर्णय से ही अल्प काल में सम्यक की प्राप्ति होती है। उसकी चर्चा तो हमने सविस्तार देखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि शास्त्र का यह मर्म समझकर जिनेन्द्र कथित सिद्धांतों का बारंबार अभ्यास विचार निर्णय करके तुम सम्यक प्राप्ति का पुरुषार्थ करोगे। उसी के द्वारा पंच परावर्तन रूप संसार का अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। पंच परावर्तन अपन ने पढ़े थे ना, क्षेत्र परावर्तन, भाव परावर्तन, है ना, भव परावर्तन, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी काल परावर्तन। हमने अनादि काल से इस जन्म मरण रूपी संसार में कितना काल गमाया है, इसका चित्रण देखना हो तो द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन का स्वरूप समझना चाहिए। एक एक परावर्तन एक उससे आगे और अनंत अनंत गुना बड़ा होता चला जाता है, ये सब हमने अनादि काल से किए। इस विषय की कैसेट तथा सीडी भी बन चुकी हैं, उसे अवश्य सुन। ये जिस टाइम की सीडी कैसेट चलती थी ना तब का ये लिखा हुआ है। उसके बाद तो अब वो क्या पेन ड्राइव और ये सारी चीजें आ गई ना भाई। अब अपना पंचलब्धि का विषय यहीं पर समाप्त करती हूँ। विषय गहरा है, पढ़ाते और लिखते समय मेरा ग्रंथों का अनेक बार पढ़ना हुआ। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, लब्धि सार, मोक्ष प्रमार्ग प्रकाशक, इनका अनेकों बार आधार लिया। देखो, अपन को तो पका पका माल मिल रहा है, जिन जीवों को ऐसा लिखने का भाव आता है उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यही कोई साधारण बात थोड़ी कि कलम उठाई और लिख दिया। ये धर्म एक दुधारी तलवार की तरह है कि आप इधर एक क्षण भी इधर से उधर नहीं हो सकते। जो सिद्धांत है उसके विपरीत कोई बात लिख नहीं सकते। तो आपको इसलिए सब सिद्धांत शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन गहराई से करना पड़ेगा और पूर्ण सर ये जिम्मेदारी। हाँ। देखिए, लिखने में तो बहुत मेहनत हुई है, वो तो है ही। हाँ, और प्रवचन देने के लिए भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसे ही नहीं दिए जा सकते। इसमें इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब अपन कोई भी व्यक्ति प्रवचन करता है तो वो एक तो स्वयं ही इतना सतर्क होता है कि कोई भी सिद्धांत विरोधी बात ना निकल जाए। बहुत जरूरी दूसरा, है। और दूसरा कभी कभी बहुत उत्साह में आकर के जब उससे कोई प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं तो वो कुछ अपनी निजी धारणा है उसमें बता देता है, और वो उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने जो बताया वही सही होगा। लेकिन जो वास्तव में उसको डरते हैं
कि कुछ भी गलत ना हो जाए। वो हर किसी चीज का आंसर नहीं देंगे आप। जिस पे उन्हें विश्वास है, जो इसको उन्होंने अध्ययन किया है, वो ही बताएंगे। जहां उन्हें जरा भी शंका होगी, बोलेंगे भाई मैं देख के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। क्योंकि क्या रखा है उसमें, कोई हमारा कमी थोड़ी है। सही शैव बात है। समय ज्ञान है ना, तो शैव समय ज्ञान जो सबका परफेक्ट तो होता नहीं। तो इसलिए विनय पूर्वक जो है उसको बताने के लिए, जब तक मुझे प्रामाणिक तौर पे मालूम ना हो जाए तब तक उसको बताने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हाँ भाई देख के बताएंगे, पूछ के बताएंगे, या मुझे कुछ समझ में नहीं आया, या जो भी है, बिल्कुल कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो चलो, इस तरह की बात हुई। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, लब्धि सार, मोक्षमार्ग प्रकाशक, इनका अनेकों बार आधार लिया। मोक्षमार्ग प्रकाशक बहुत बढ़िया ग्रंथ अपन ने पढ़ा है। उसमें जो है बहुत सारी चीजें उसमें से इन्होंने ली हैं। तुम भी बार बार पढ़कर इसे अच्छी तरह से जान लो। इससे भविष्य में मूल ग्रंथ पढ़ते समय तुम्हें आसानी होगी। एक बात की पुनः याद दिलाती हूँ, इनमें से कर्मों के नाम तथा अवस्था के बारे में कुछ याद ना रहे तो कोई बात नहीं, परंतु जीव और कर्म की स्वतंत्रता को कभी मत भूलना। है, ये हम बार बार इससे जो है थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। अभी अपन कल परसों चर्चा कर रहे थे ना, तो नीरजा जी से बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब हमारा समय आ जाएगा, कर्म वैसे हमारे उस योग्य होंगे, तभी वो सब हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सब जो है चारित्रिक दुर्बलता के कारण से या प्रमाद के कारण से उन कर्मों के ऊपर में अपना ठीकरा फोड़ना चाहते हैं कि साहब हम क्या करें, अब जब होगा टाइम तब हो जाएगा, हमको क्या करना है। तो भाई वो कर्म तो ऐसे है नहीं कि वो आपको आके जगाएंगे, अलार्म लगाएंगे, भाई साहब उठ जाइए, अब मैं आपको जो है ठीक करने आया हूँ। तो ये सब आपको स्वयं को करना पड़ेगा। कर्मों की कोई प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। कर्मों का उदय तो निरंतर चल रहा है। उन निरंतर चलने वाले, हमें तो खैर ही बताया गया है कि जिस समय ऐसा ऐसा उदय होता है तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो हमको बताएगा है सावधान रहना। जब वो कर्म के ऐसे प्रसंग आते हैं, वो जो कि मैंने ही बांधे थे, जब उनके प्रसंग आएंगे तो उसमें आप भ्रमित मत हो जाना। उन प्रसंगों में प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। ये सब सावधान करने के लिए है। और ये पूरी प्रयोगशाला में प्रतिकूलताएं भरी पड़ी है, अनुकूलता में भरी पड़ी है। तो किसमें राग करना, किसमें द्वेष करना, ये आपको बहुत सावधानी पूर्वक उनको छोड़ना है। न राग करना है, न द्वेष करना है, उनको ज्ञाता साक्षी भाव से देखना है, और इस कर्म सिद्धांत को पुष्ट करते चला जाना है। यही करना है। संसार में आपको अगर देखना है कि साहब मैं भी तो देखूं कैसे होता है। आपको बताया कि साहब बहुत सारे लोगों का जो है वो पुनर्जन्म होता है, उनको अपने पूर्व भाव की याद आती है। तो आप उसको देखने जाओगे, उसको मिलने जाओगे, अच्छा मैं भी तो देखूं मुझसे कैसे, क्या बताता है, उसको कैसे पूर्व भाव में था। ये तो हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि हाँ पूर्व पूर्व भाव का होता है, पुनर्ज्ञान भी होता है, और कई का मतलब पुनर्भव होते हैं। ये सिद्धांत जानने के बाद में अब खाली आपको ऑब्जर्व करना है। जिस तरह पूर्व भाव का मैंने बताया, उसी तरह से बाकी के कर्म सिद्धांत हैं कि संसार में जो कुछ भी मुझे प्राप्ति होती है, वो सब मेरे ही पूर्वकृत कर्मों के उदय में उस तरह के वातावरण का निर्माण होता है। जो लोग जिन्हें मैं उसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ, वो मात्र उसमें निमित्त होते हैं। और वही निमित्त क्यों होते हैं, उसके पीछे भी बड़ी थ्योरी है। निमित्त बदलते नहीं है कि आप चाहो तो उनको बदल लो। जिस घटना में जो निमित्त जैसे ही जुड़ा हुआ होगा, जो काल लब्धि होगी, सब कुछ वैसा ही होगा। तो अगर सब कुछ नक्की है, तो कुछ करने धराने का विकल्प कहाँ रहा। इसलिए इसका उठाना लाभ, और कर्म सिद्धांत को समझ करके संसार में होने वाली अपनी दशाओं में खेद खिन्न मत होना। उनका लाभ उठाना। कि जब आपसे बोले कि जब आप यहाँ बैठे होगे ना, तो ये पानी की धारा है, ये धारा इधर से उधर जाएगी, इसमें थोड़ी देर बाद में एक कचरा आएगा, उसको छोड़ देना। उसके बाद में इसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बहती हुई जाएंगी, उनको आप धारण कर लेना, उनको इकट्ठा करना। तो आप सचेत होकर के यही करोगे। वो उसका बहाव आप नहीं कर रहे ना, आपके हाथ में है। लेकिन वो जो उसके अंदर में जो दशाएं परिणम रही हैं, उनसे मुझे क्या लाभ लेना है, उसके प्रति सतर्क रहना।
ठीक उसी प्रकार ये से ये बहुत ये सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। संसार में सब फ्री में मिल रहा है। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये जो यहाँ पे खारगर में ये येरला एक ट्रस्ट है, ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट हैं। तो उनमें वो मेडिकल मेडिकल कॉलेज है। तो उसमें वो मरीजों से तो वो नाम मात्र का लेते हैं पैसा। असली पैसा किससे लेते हैं? वो डॉक्टरों से लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि भाई ये जो मरीज हैं ये आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, उससे आप निपुण हो जाएंगे। ये हम आपको दे रहे हैं, उसका पैसा लाइए। तो उनको वो मरीज अपना रोग ठीक करने के लिए आ रहे हैं और उनको सहज में प्रैक्टिस कराने के लिए डॉक्टरों को उनकी उपलब्धि हो रही है। तो दोनों का लाभ हो रहा है। तो यहाँ हम संसार रूपी ये जो दशाएं चल रही हैं इसमें ये सारे इस प्रयोगशाला में सारे दुख आदि आ रहे हैं। वो बोले भाई तरह तरह के दुख आएंगे, आपको बहुत लोग परेशान करेंगे, कोई आपका अपमान करेगा, कोई ये कहेगा, तो आप जो है बिल्कुल शांत रहना। तो बोले साहब रहूंगा। बोले मैं आपको एक एक करके वो दृश्य खड़े करता हूँ और आपकी परीक्षा करता हूँ कि आप रहते हो कि नहीं शांत। तो वो दृश्य क्या खड़े कर रहे हैं संसार में? वो दृश्य अपने आप अवेलेबल हैं। उन दिशाओं में आपकी परीक्षा हो रही है कर्मों के सिद्धांत के माध्यम से कि कितना आप समझे हो इस रहस्य को। और फ्री में आपको ये प्रकृति दे रही है सब मौके। और दुख में सुमरन सब करे और सुख में सारी सारी बातें अवेलेबल हैं। तो आप अपनो उस सिद्धांत को कितना आपने समझा है, उसको समझने के बाद में आपका जो बिहेवियर जैसा होना है वैसा अगर हुआ तो आप भी एक दिन अरहंत अवश्य बनेंगे। क्योंकि पहले वाले लोगों ने भी यही काम किया है ना। तो इनसे कर्मों के नाम तथा अवस्था के बारे में कुछ याद रहे या ना रहे, परंतु जीव और कर्म की स्वतंत्रता को कभी मत भूलना। कर्मों का उदय आपको रोकता नहीं। कर्मों के उदय में वो वातावरण का निर्माण होता है। अब उस वातावरण में मुझे क्या करना है, कैसे भाव करना, उसके लिए जीव स्वतंत्र है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपन ने पढ़ा था कि अगर कर्मों का कोई बहुत ही तीव्र उदय हो तो उस समय भले ही जीव जो है अपना कर्तव्य किंचित भूल जाता है, लेकिन ज्यादातर समय में वो बहुत तीव्र परिणाम उदय नहीं होता। और उस समय में अगर जीव पुरुषार्थ करता है तो अवश्य ही लाभ को प्राप्त होता है। 90% टाइम में ऐसा ही होता है। तो उसका लाभ लेना, अपनी स्वभाव की दृष्टि कभी मत छोड़ना। मोक्ष का सही उपाय करने वाले को सभी कारण स्वयमेव मिल जाते हैं। महावीर जयंती पर उन्होंने दिया, ये महावीर जयंती के दिन इस पंचलब्धि विषय पर पत्र रूप स्वाध्याय शुरू किया था। आज महावीर निर्वाण के दिन देवलाली में इसकी पूर्णता हो। तो देखो ये हमारा भी बहुत सौभाग्य है। ये इस तरह की जो पुस्तक है ना, हैंडी पुस्तक है, ये हमेशा लिखी नहीं गई। यह तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं। अभी चामुंड राय जी के बारे में आता है ना कि वो जो क्या बोलते हैं षट खंडागम का जब की रचना हुई तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये इतना बड़ा ग्रंथ और इतना उसमें करणानी योग की इतनी तीव्रता वाला, ये तो हमारे सबके समझ में आएगा नहीं। तो उनकी प्रार्थना को देखते हुए ये गोमटसार आदि जो हल्के फुल्के ग्रंथ थे उसके कंपैरिजन में उनका निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम सबकी कालब्धि अच्छी थी कि हमें ये जलाश्वा जी के माध्यम से पंचलब्धि जैसे विषय को उन बड़े बड़े ग्रंथों में से निकाल करके हमारी रुचि के अनुसार हमको दिया गया। तो ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, पंचलब्धि है। तो मैं समाप्ति से पहले आपसे एक पांचों लब्धियों का थोड़ा रिवीजन करता हूँ। सबसे पहले हमारी कौन सी लब्धि थी? बताओ। जब समलग शवक्षम लब्धि। शवक्षम लब्धि के बारे में क्या जानकारी हमारी है? किसे कहते हैं शवक्षम लब्धि? अपने शब्दों मतलब में बोल, अपने ही शब्दों। अपना अपना जो ज्ञान है उसको, जो सम ज्ञान है उस उपयोग को अपने इसमें विशुद्धता पाने में लगाएं, आत्मचिंतन में लगाएं हम्म। और धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ाएं। बराबर। और जब एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो स्वपर का वेद का ज्ञान, जो ज्ञान होने में हमको सहायता मिलेगी।
और किसी को याद है शव लब्धि हमने क्या पढ़ा था? संजय प्रकाश बोलो। सब शायद तो मैं मतलब जैसे अपने ये ध्यान लगाते लगाते जो कुछ अपने ध्यान में इतने खो जाते हैं कि कुछ मतलब अपने कर्म क्षय उसमें मतलब क्या बोलते हैं स्थिर हो जाते हैं उसमें आते नहीं है। देखो, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। हमने जी। पढ़ा था, इसकी जो परिभाषा थी वो थी, ज्ञानावरणादि समस्त शायद उपशम अप्रशस्त। पूर्वक जिनका क्षय हो वो हाँ, क्षयोपशम लब्धि है, जिससे उपलब्धि होती है। नहीं, कुछ कर्मों का क्षय हो जाए, कुछ का उपशम हो जाए, क्षय उपशम कंबाइंड उपलब्धि है। बराबर। देखो, इसमें दो दो चीजें हैं अपन, एक तो क्षयोपशम ज्ञान है और एक क्षयोपशम लब्धि है ना। क्षयोपशम ज्ञान आप सबने बताया वो थोड़ा सा सही है। क्षयोपशम लब्धि के का अर्थ क्या था? ज्ञान के उघाड़ को क्षयोपशम या क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। क्षयोपशम कर्म की अवस्था का भी नाम है, जिसकी चर्चा हमने विस्तार से की। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षयोपशम अनादि काल से सभी जीवों में पाया जाता है। मिथ्यात्व नामक पहले गुणस्थान से क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान तक और एकेंद्रीय से संगी पंचेंद्रीय जीवों तक सब में इन कर्मों का क्षयोपशम पाया जाता है। क्षयोपशम मतलब जो आपने कहा ना, कि कोई प्रकृतियों का किंचित थोड़ा सा उपशम होता है, किसी का क्षय हो जाता है, तो जो बीच की स्थिति आती है, जो क्षय और उपशम से मिली जुली जो स्थिति है, जिसमें जीव को किंचित अपनी आ, स्वभाव संबंधी ज्ञान होता है और उससे उसके साधन मात्र से वो अपना कल्याण कर लेता है, वो क्षयोपशम ज्ञान है। तो देखो, हमारी बात क्षयोपशम की नहीं है, अपितु क्षयोपशम लब्धि की है। क्षयोपशम लब्धि मात्र संगी पंचेंद्रीय जीवों में ही पाई जाती है। क्षयोपशम ज्ञान किसको होता है? एकेंद्रीय से सबको होता लेकर के पंचेंद्रीय तक सबको क्षयोपशम ज्ञान होता है ना। जो नरक का जो निगोद का जो जीव है, वो उसको भी अक्षर का अनंतमा भाग का ज्ञान होता है। उतना उघाड़ है उसका, उतना क्षय और उपशम है, लेकिन है तो ना। लेकिन बोल रहे हैं कि उस इतने मात्र से को ही, उतने ज्ञान मात्र को क्षयोपशम लब्धि नहीं कहा जाता। तो फिर क्षयोपशम लब्धि क्या है? ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग, जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपशम लब्धि होती है। हाँ? अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन हीन होकर उदय में आती रहती है। अभी हमारा कैसा उदय चल रहा है कि हमारे जितने भी सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं वो एक से एक बढ़कर हैं, वो उदय में आते रहते हैं और हम पागल जैसे हो जाते हैं। वो कभी ऐसा नहीं हो रहा कि उनका क्रम कभी भी घटता हुआ आ रहा हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं। हाँ, ये जरूर होता है कि कभी बहुत उदय तीव्र होता है, कभी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन निरंतर घटता हुआ ही आए ऐसा होता नहीं। तो जिस समय ऐसा होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि मुझे क्षयोपशम लब्धि की प्राप्ति हो, है ना। एक इसका एक शॉर्ट में उसका लक्षण है। अनंत गुणा घटता का अर्थ समझो, ये तो दिया था अपन ने। क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि, इन दोनों में जो अंतर है वो अब तो अपने ख्याल में आ जाएगा। ठीक है। तो ये घटती हुई उदय में आती, सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत गुणा भाग प्रमाणहीन होती जाती है और उदय में आती है। तो वो कब आएगा वो समय? जैसे अब ये अपने आप आएगा क्या? तो आता तो सब अपने समय से है, लेकिन मुझे उसके हिसाब से पुरुषार्थ करके उस विशुद्धि को लाना पड़ेगा, तब ये घटनाएं घटित होंगी, है ना। भगवान भरोसे कुछ चीज नहीं होती। तो ये हमारा, और विशुद्धि लब्धि का, क्षयोक्षम लब्धि का और विशुद्ध लब्धि आई थी ना। विशुद्धि लब्धि क्या थी? क्षयोक्षम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है, उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं, उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है। तो क्या हो गया?
कि वो जो जीव था पर्याप्त क्षयोपशम ज्ञान का धारी, जैसे मैं मनुष्य पर्याय की बात करूं या पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात करूं, तो देवगति में भी होता है। तो हम उस उतने ज्ञान की प्राप्ति के बाद में जब अभ्यास करने लग जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमें क्षयोपशम लब्धि की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप मेरे कर्मों की, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग निरंतर घटता हुआ उदय में आने लगता है। तो जब उदय में आना शुरू हो गया कम मात्रा में, तब क्या होता है कि जिसे क्षयोपशम लब्धि प्राप्त हो गई उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं, उनकी प्राप्ति वह विशुद्ध लगती है। जब मेरा घटते हुए परिणाम उनके होने लगेंगे, प्रशस्त प्रकृतियों के, पाप प्रकृतियों के, तो मैं कहाँ लैंड करूंगा? मैं पुण्य में आ जाऊं, शुभ भाव में आ जाऊं। रिजल्टेंट तो यही होगा ना। जब मेरे पाप पाप प्रकृतियों का उदय कम होने लगेगा तो मैं कहाँ आऊंगा? मैं शुभ भावों में आ जाऊंगा, धर्मानुराग में आ जाऊंगा। तो इस तरह से प्राप्त होने वाले उस परम धर्मानुराग को ही विशुद्धि लब्धि कहते हैं। सिंपल बात है। क्षोभशम लब्धि की प्राप्ति के उपरांत होने वाले भावों को ही विशुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक है सर। तीसरी थी हमारी देशना लब्धि। देशना लब्धि कौन सी थी, बताएं जरा कोई। नेशनल अवधि में हमको जो जिनेन्द्र देव के जो अपने सिद्धांत हैं उनका परिचय होता है, चाहे वो अपने शास्त्र पढ़ने से हो, चाहे वह प्रवचन के थ्रू मिले, या सिर्फ क्या नाम है पूर्व भव की याददाश्त से जो कभी देशना हुई हो उसका स्मरण हो जाए, तो जब इस तरह के भाव से और विशुद्धता बढ़ती है और तब जाके देशना लब्धि प्राप्त होती है। बढ़िया। देखो, इसमें लिखा है देशना लब्धि के बारे में, छह द्रव्य, सात तत्व, अर्थात नौ पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, स्व और पर का ज्ञान, हे गे उपादेय भाव इत्यादि संबंधी सच्चा उपदेश देने वाले आचार्य आदिकों का, अर्थात तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय आदि जीवों का समागम मिलना, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का, अर्थात देशना का मिलना, और उपदेशित पदार्थों का ज्ञान में धारण होना, यह देशना लब्धि है। देशना और देशना लब्धि में क्या फर्क हुआ? धारण भी करना पड़ेगा। है, धारण करना पड़ेगा। देशना तो बहुतों को मिली, लेकिन देशना मिली, वो मिली का अर्थ ही वो है कि जो सच्चे मायने में देशना मिली का अर्थ समझेंगे तो वही देशना लब्धि है। हाँ, शायद आपने बताया था ग्रहण करना, धारणा करना, निर्धारण करना। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, वो जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने उस सिंह को संबोधित किया तो उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी लगाया था कि आसपास के जीव कोई नहीं सुनेगा, हम तो खाली इसको ही सुनाने आए हैं। तो उनकी जब वाणी खिली वहां पर, जिस तरह उन्होंने संबोधन किया, तो जिसको भी सुनना है सुनो, और सुना भी होगा बहुतों ने। लेकिन कितने जीवों का भला हुआ? जिसने धारण किया उसको ही वो निमित्त बनी। ठीक उसी प्रकार से जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के दर्शन तो सैकड़ों हजारों लोग रोज सुबह करते हैं, लेकिन सबको दर्शन नहीं होते। तो क्या बात कर रहे हो, हम दर्शन तो रोज होते हैं। दर्शन होने का अर्थ क्या है? मात्र आंखों से देखना दर्शन नहीं, उनको गुण सहित निहारना, उनकी एक एक छवि में वो गुणों का मिश्रण देखना, देख पाना, वो वास्तव में दर्शन करना। हाथ जोड़ के खाली देख करके मूर्ति यहाँ बैठी हुई है चले जाना, ये दर्शन नहीं। तो इसी तरह से ये देशना का है। देशना और देशना गलती है ना। उपदेश को देशना कहते हैं, और उस उपदेश को सुनकर समझना, याद रखना, उसे पुनः पुनः विचारों में लेना देशना लब्धि है। श्रवण, ग्रहण, धारण आदि इसके अंग हैं। तो ये तीन हमारी वो हो गई। चौथी थी हमारी प्रायोग्य लब्धि, है ना। प्रायोगिक लब्धि में क्या पढ़ा था, कुछ थोड़ा सा कोई आइडिया दो।
प्रयोग लब्धि के बारे में विपुल जी बताओ। अहमदाबाद में तो बहुत आपका समागम होता रहता है मुनियों के साथ में। सर ये अपने वर्ड्स में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अपने जैसे शब्दों में समझा तो बोलो हमने ना। सब, हाँ। हाँ, अपने शब्दों में बोलो। अ, प्रायोग्य, मैं आपको हिंट देता हूँ। प्रायोग्य लब्धि वो स्थिति है जिसे स्थिति को प्राप्त होने पर जीव के जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के द्वार खुल जाते चिंतन करना बार बार। हैं। चिंतन करना बार बार। हाँ, चिंतन तो करना ही है। तत्वों मतलब का। निमित्त रूप से हमारे जो है, जो कर्म अगर अनंत अंत 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के बने रहेंगे तो मुझे सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं, वो नहीं। कर्मों की इस उसमें स्थिति कांडक घात और ये आपके अनुवाद का हाँ। घात, स्थिति बंधापसरण और अपना अनुवाद बंधापसरण, ये सब होके ये 70 कोड़ा कोड़ी से एक अनंतानंत अंतःकरण। गंता कोड़ी कोण में उनका कर्म रिडक्शन होता है हाँ, और संक्रमण भी होता है। तो उससे अपने भावों की शुद्धि और बढ़ती है। देखो आपने देखा होगा ये बहुत सारी कहानी आती है ना बच्चों की, ये या उसमें टीवी पे दिखाते हैं कि वो पुराने जमाने के वो वैदिक के जो साधु होते हैं ना, उनके हाथ में कुछ एक वो सामग्री होती है और वो अग्नि में फेंकते रहते हैं। एक मंत्र हाँ। पढ़ा और फूंका, ओम फट स्वाहा, ओम हम्म। फट स्वाहा। और करते करते वो, तो अभी अग्नि कुंड में कुंड अग्नि लगी नहीं थी, और वो पढ़ने के बाद में फिर जैसे ही उसकी अंतिम आहुति होती है एकदम आग प्रकट हो जाती है ना। मैं आपको एक सिमिली बता रहा हूँ। तो वो क्या करते जाते हैं कि हर बार जो है उनके भाव पहले से ज्यादा और तीव्र होते चले जाते हैं, और जब वो चरम पर पहुंचते हैं तो अग्नि उसमें प्रज्वलित होती है मंत्र शक्ति से। तो यहाँ भी वही है। प्रयोग लब्धि में क्या हुआ है, देखो, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। उसके कारण आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती। स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग रूप तथा अघातियों का निम्ब और कांजीर रूप शेष रहता है। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना अनुभाग कांडक घात द्वारा होता है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ ये शब्द। प्रायोग्य लब्धि में जो नया कर्म बंध होता है उसमें स्थिति बंध भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर वाला होता है, जो क्रमशः घटता जाता। स्थिति बंधापसरण ये सब होता है ना, उसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं। हजारों हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, इसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं, है ना। उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना ही प्रायोग्य लब्धि है। इस खाली आपको याद दिला रहा हूँ कि जो अपन ने पढ़ा था तो पढ़ करके अपन निकल आए इसमें। तो ये जो लब्धियां हैं, आप भले ही इनके नाम ना याद रखो, लेकिन ये सारी घटनाएं हमने जो पढ़ी कि जिन जीवों को, कि जिनकी होनी अच्छी है, भविष्य अच्छा है, उनको इनके योग्य भाव आने लगते। वो सिंह ने कौन सी प्रायोगिक लब्धि पढ़ी थी, सूक्ष्म लब्धि पढ़ी थी, देशना लब्धि पढ़ी थी, लेकिन उन लब्धियों में होने वाले जो लक्षण थे, जो भाव थे, उस लेवल के भाव उसमें प्रकट हो गए। जब एक तिरंज के अंदर में ऐसे भाव प्रकट हो सकते हैं किंचित देशना प्राप्त करके, तो हम मनुष्य हैं जहां हमें निरंतर ही ऐसे देशनाएं मिलती रहती हैं। कितने स्वतंत्र हैं हम। वो पशु तो इतने कितने परतंत्र बेचारे। जब कहीं से भोजन मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो सूखे में पड़े रहे। किसी तरह की ताड़नाएं हो रही, कौन उनकी क्योर कर रहा है, कब वो बीमार हो गए, कहाँ उनके मंदिर के दर्शन है। हमें सारे तरह की चीजें मिली हैं, सुलभ हैं। खाली चॉइस हमारी है कि हम संसार के भोगों में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं या इन दशाओं में। जितना ज्यादा आप जाएंगे उतनी जल्दी हमारा कल्याण। और संसार में तो कल्याण होना नहीं। कितना ही समय हम गुजार दें, ये संसार तो भ्रम की दशा है, पाप की गठरी है, क्या क्या लोगों ने बोला इसके बारे
तो यहाँ से तो निकलना है, ये मान के निकलना कि ये मेरे रहने योग्य नहीं है ना। जैसे वो है ना, वो शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वासा ना, हमारा रहने का जगह ही नहीं है। त्रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, या तय शिव पद को पाया ना, निज के गुण निज में पाने को, यह क्या है, अर्घ, यह अर्घ संजू कर लाया हूँ, हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आए। है ना, उस सन्मति में भी अगर संपत्ति भी लगा सकते हो, है, सुख संपत्ति पाने आए, संपत्ति नहीं सन्मति पाने आए। महावीर स्वामी के दर्शन करो तो ये उनका नाम एक है, सन्मति भी नाम है उनका, कि मुझे ऐसी सन्मति मिले कि मुझे क्या करने योग्य है इसका मुझे समझ आ जाए। तो इस प्रकार से हमने आज ये पंचलब्धि नाम की पुस्तक दूसरी बार समाप्त की। और इसमें तो बहुत शॉर्ट में विषय दिया था, लेकिन कुछ शब्दों की तरफ उन्होंने इंडिकेशन दिया है, जैसे ये अदय प्रवृत्तकरण, अनवृत्तिकरण, अपूर्वकरण आदि जो दिए हैं। तो बीच बीच में जब समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कौन से गुण स्थानों में, या क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के समय में ये करण मारने की जरूरत पड़ती है। प्रथमोपम सम्यक से द्वितीयोपम सम्यक की प्राप्ति के समय भी करण की भाव करने होते हैं। नौवें आठवें नौवें 10वें गुण स्थान में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है, ये मैं आपको कभी बताऊंगा। और कल से हम लोग वो शुरू करने वाले हैं, बृहद द्रव्य संग्रह। तो हाँ, उसकी कल मैं आपको विषय वस्तु भी बताऊंगा कि द्रव्य किसे कहते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह है ना, द्रव्य कितने होते हैं, छह। 6 द्रव्य हैं। तो वो 6 द्रव्यों का जो स्वरूप है विस्तार से उनके माध्यम से पूरी चर्चा की गई। उसमें ध्यान का विषय भी जो है दिया है उन्होंने लास्ट में, जैसे हमने ज्ञानार्णव ग्रंथ में पढ़ा था। तो काफी व्यापक सामग्री है इसमें। पुस्तक का प्रिंट बहुत बारीक है, जिसकी वजह से वो आपको लगेगा कि छोटी पुस्तक है, लेकिन वो बहुत गागर में सागर है। अभी सीबीजन साहब तो वहां पर सुने हैं इनको, विपिन शास्त्री जी द्वारा वो काफी अच्छा उनका व्याख्यान चल रहा है। मुझे तो फिर ना तो मैं इतना समर्थ हूँ, ना उतना मेरे को ज्ञान है। तो फिर भी कोशिश करूंगा कि जितना कुछ अपने सूक्ष्म ज्ञान के अनुसार जो हमारी चर्चा होगी अपन कोशिश करेंगे उसको समझने की। तो मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहें, उसमें जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है वो सबका उपयोग उसमें होने वाला है। तो अभी हमारे पास क्या, चल 17 18 19 20 2 3 दिन है ना। तो अभी प्रारंभ करेंगे, उसका खाली इंट्रोडक्शन करेंगे, और जो उसका मेन सब्जेक्ट है वो दिवाली का गैप छोड़ करके अगले दिन से और विस्तार से करेंगे। जी सर, 21 की छुट्टी रखेंगे। दिवाली की छुट्टी रहेगी 21 तारीख की। ठीक है सर। तो अभी कल तो अपन मिलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। वृद्ध एक बहुत अनोखा ग्रंथ है, जो साधारणतः हर एक किसी को स्वाध्याय में शामिल नहीं होता। लेकिन अभी ये जो द्वादश वर्षीय तप जो चल रहा है ना, शास्त्रमाला, द्वादश वर्षीय जो पाठ्यक्रम चल रहा है, वो एग्जाम में आता है, उसमें ये ग्रंथ विशेष रूप से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये द्रव्यानुओं का बहुत प्राइमरी और बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हाँ, actually। हाँ, विनोद बेन जी उन लोगों को पढ़ा रहे हैं जिनके एग्जाम है, उनके लिए पढ़ा रहे नहीं, ये द्रव्यानुओं का बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है एक्चुअली। और ये सारी बेसिक चीजें इसमें बताई हैं, बहुत मोस्टली अपन पढ़ चुके हैं, हैं। हाँ, मगर उनका ये कंसाइज कंसोलिडेशन है, और एक लॉजिक के अनुसार वो पूर्ण होता है पूरा। तो देखो अभी अपन ने जैसे पंचलब्धी आदि पढ़ी, ये तो खड़ी हिंदी भाषा में थी, जो अपन की बोलचाल की भाषा में थी। तो यहाँ आपको समझने के लिए कोई ज्यादा विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वो जिनमें गाथाएं होती हैं उनको फिर उसका अर्थ किया जाता है, टीकाएं होती हैं, उसमें विशेष थोड़ा सा अपने को अलर्ट रहने की जरूरत। चलिए, समय हो गया। संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करें। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना।
माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इसे कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बना देना। माता तू दया करके करीबों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। पते भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके करीबों से छुड़ा देना। लाखों को बारा है मुझको भी उबारो दो, मझधार में नैया है इसे को भी गिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी भी नहीं तुमसे चरणों में जगह। चिरवाणी माता की जय।